दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम में बाइनरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। द्विधारी अंकन पद्धति पढ़ेंगे। द्विधारी पढ़ेंगे तो देखिए, द्विधारी का क्वेश्चन लिखिए बोर्ड पे। क्या है? करार 14 को द्विधारी अंकन पद्धति में निरूपण करें। बाइनरी सिस्टम का क्वेश्चन है, करार 14 को द्विधारी पद्धति में द्विधारी अंकन पद्धति में निरूपण करें। मतलब इसको हल करना है, द्विधारी पद्धति के द्वारा इसको हल करना है। तो ये देखिए, ये क्या है? ये 14 है। 14 को इस तरह छोड़ेंगे। पहले इसका एलसीएम जैसे निकालते हैं, एलसीएम लिखेंगे। यहाँ 2 मात्रे में पूरी कर लिया तो 7 हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 होगा, तो यहाँ 3 होगा, फिर यहाँ 1 होगा, फिर 2 होगा, तो फिर यहाँ 1 होगा और फिर 1 होगा। 1 हुआ। इसको इस तरह समझना। 14 के एलसीएम लिए तो 7 यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा, तो शेषफल यहाँ 0 हो गया। 2 से भागा दिए 7 में तो 3 आया, शेषफल 1 बचा तो यहाँ 1 हो गया। फिर 2 से भागा दिए 3 में तो 1 हुआ, शेषफल 1 हुआ, ऐसे 1 हुआ। और इसको कहा था द्विधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने के लिए। तो ये नीचे से लिखना है। किधर से लिखना है? नीचे से लिखना है। 1 1 1 0। कैसे लिखना है? 1 1 1 0। और द्विधारी का ये ऐसे 2 लिखा जाता है। ये द्विधारी अंकन पद्धति में है। ये जो 2 है इंडिकेट करता है, ये द्विधारी अंकन पद्धति में निरूपित करता है। इसलिए ये जो क्वेश्चन कहा था कि 14 का द्विधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करें, तो इसी तरह हमें निकालना है 14 का द्विधारी अंकन पद्धति। हमने क्या किया? निकाल दिया। निकाल दिया। एलसीएम सिर्फ लिए, शेषफल 0 आया, 0 लिखे। 14 में यहाँ 3 का शेषफल 1 आया, 1 लिखे। यहाँ 2 का शेषफल 1 आया, 1 लिखे। फिर नीचे से लिख दिए और ब्रैकेट देके 2 नीचे लिख दिए। ये क्या हो गया? ये द्विधारी अंकन पद्धति हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन आता है। आपको 5 से 10 क्वेश्चन बनाएंगे तो जो भी द्विधारी अंकन पद्धति का आएगा वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया है बोर्ड पे। क्या क्वेश्चन है? बाइनरी प्रणाली में 11 + 1 किसके बराबर है? 11 + 1 का रहा है, 1 किसके बराबर है? इसको हमें बाइनरी से हल करना है। कह रहा है बाइनरी प्रणाली में 11 + 1 किसके बराबर है? बाइनरी विधि से इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? ऐसे लिख देना 11 और 1। ये प्लस का था तो प्लस का चिन्ह दे दिए। इस तरह करना है। इसे ध्यान में रखना है। इस चीज को ध्यान में रखना है। हमें क्या ध्यान में रखना है? 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। तो 2 का मतलब समझ जाएंगे 10। 2 का मतलब क्या समझ जाएंगे? 10। 2 का मतलब क्या समझ जाएंगे? 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2। 2 का मतलब क्या समझेंगे इसमें? 10। 10 का क्या लिखाएगा? 0। 10 का क्या लिखाएगा? 0। बाकी बच गया 1 प्लस 2 का मतलब क्या यहाँ पे हुआ? 10 हुआ। 10 का लिखाया 0, बाकी बच गया 1 बच गया, फिर यहाँ 1 है तो 1 क्या हो गया? 1 क्या हो गया? फिर 2 का मतलब क्या हुआ? 10। 2 का मतलब क्या हुआ? 10। तो ये 10 का 10 ही लिखा जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 100। 100 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 100 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? 100। यही मेरा आंसर हो गया। 11 + 1 का क्या आंसर हो गया? 100। यही मेरा बाइनरी पद्धति से हल करेंगे तो यही हो गया 100। 100 मेरा आंसर हो गया। 1 + 1 को ये ध्यान में रखना है। 2 का मतलब यहाँ समझेंगे कि 10। 10 का 0, बाकी बच गया 1, फिर हो गया 1 बाकी और 1 2। 2 का मतलब 10। 10 का 10 लिखा गया लास्ट में। अब हो गया 100। यही मेरा आंसर हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है।
कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द्विधारी पद्धति में संख्या इतना का दार्शनिक निरूपण क्या होगा। दार्शनिक निरूपण क्या होगा मतलब ये द्विधारी निकाल के हमें दे दिया, इससे निकालना है अंक, अंक निकालना है। दार्शनिक निरूपण क्या होगा कि जैसे हमने 14 का निकाला था तो वही 14 का इतना आया था 0001, उसको मतलब इस तरह लिखे थे। इसी को संख्या में निकालना है कि संख्या में कैसे होगा। तो देखिए 10, 11 इतना का द्विधारी अंकन पद्धति ये दिया है, इसको हमें संख्या में निकालना है। तो एक है, क्या है एक क्या है, एक है, एक के बाद कितना है 3 अंक है, 1 2 3। तो इसे लिखेंगे 1 गुने 2 पर पावर 3, इस तरह लिखेंगे। 1 लिखेंगे और 0 है तो 0 को कुछ नहीं करना है, 0 वहीं पे हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, फिर क्योंकि 0 गुने करेंगे, यहाँ अगर हम करेंगे 0 गुने 2 पर पावर कितना 1 2, तो ये क्या होगा, 0 ही होगा। 0 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए लिख दिए, समझने में परेशानी नहीं होता होगा, आराम से समझ गए। क्या हो गया, ये 2 हो गया 0 गुने, फिर अब क्या होगा, यहाँ 1 है, 1 के बाद कितना अंक है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुने 2 पर पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 है तो प्लस 1 गुने 2 पर पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 भी अंक नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। इसलिए आप देखिए ये क्या होगा, 2 का पावर 8 गुने 1 क्या होगा 3, 8 होगा 2 का पावर 3 पर पावर 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8। तो देखिए 8 हो गया, ये प्लस 0 गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा, और प्लस 2 का पावर 0 का मतलब 1 गुने 1 क्या हो गया 1 हो गया। क्या हो गया 1 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 8 2 10 10 1 11, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 11 मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। कहा था ये द्विधारी पद्धति देना था, हमको संख्या निकालना था, ये संख्या आ गया। उस समय 14 दिया था और कहा था द्विधारी अंकन पद्धति ज्ञात करें, तो ऐसे हमने निकाला था। अभी द्विधारी अंकन पद्धति दे दिया, कहा था दार्शनिक निरूपण क्या होगा मतलब उसका संख्या क्या होगा, तो संख्या इस तरह निकलता है। अच्छा से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मात्र 10 क्वेश्चन बताएंगे, 5-6 क्वेश्चन जो भी आएगा द्विधारी पद्धति से वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसलिए देखिए ये था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं बोर्ड पे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 137 को द्विधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम से 4 अंक क्या होगा। कहा द्विधारी पद्धति में 137 को व्यक्त करेंगे, लाएंगे, फिर अंतिम से 4 अंक, लास्ट से 4 अंक लेंगे तो क्या होगा। तो देखिए 137 का निकालते हैं, द्विधारी कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेना है। 2 से 6 दूनी 12, 12 8 दूनी 16, यहाँ शेषफल 1 बचा, 2 मरते में 34, शेषफल 0 हुआ, और 2 मरते में 17 हुआ, 17 दूनी 34, शेषफल क्या हुआ 0 हुआ, और ये 2 मरते में 8 दूनी 16, और ये क्या होगा 1 होगा, 2 मरते में 4 दूनी 8, फिर क्या होगा 1 होगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 दूनी 8 होगा, इसका मतलब यहाँ 0 होगा, और ये 2 होगा, 2 दूनी 4, यहाँ 0 होगा, फिर 2 मरते में 1 होगा, 2 मरते में 1 होगा, और यहाँ क्या होगा 0 होगा। इस तरह हो गया। अब इसको इस तरह लिख देना है 1 0 फिर 1 00 फिर 1, इतना लिख दिए। ये आ गया मेरा द्विधारी अंकन पद्धति, ये आ गया द्विधारी पद्धति में व्यक्त हमने कर दिया, निकाल दिया। फिर कह रहा है, ये क्या कह रहा है, लास्ट से 4 अंक, लास्ट अंतिम से 4 अंक, अंतिम तो यही है ना, क्या अंतिम से
क्या कह रहा है, अंतिम से 4 अंक, अंतिम से 4 अंक कह रहा है, तो अंतिम तो यही है 1001 यही है। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे, देखिए इसमें छाप लेते हैं 1001 यही है अंतिम से 4 अंक, अंतिम से 4 अंक यही है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कहा था द्विधारी अंकन पद्धति में ज्ञात करने के लिए तो हमने द्विधारी अंकन पद्धति में निकाल दिया। फिर कहा कि अंतिम से 4 अंक ज्ञात करें, तो अंतिम से 4 अंक ले लिए 1001 लिख दिए। द्विधारी पद्धति का व्यक्त होता है ब्रैकेट दे के 2 से। द्विधारी अंकन पद्धति में हमने व्यक्त कर दिया इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, क्या है, दशमलव संख्या 57.375 को द्विधारी संख्या में बदलने पर इसका रूप क्या होगा। इसको कह रहा है द्विधारी संख्या में बदलने पर इसका रूप क्या होगा। तो सबसे पहले दशमलव है, दशमलव के पहले कितना है 57 को पहले द्विधारी निकाल देंगे। 57 को एलसीएम लेके 2 मरते में 2 28 दूनी 56, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 1 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको नीचे से लिख देना 1 001 इतना लिख दिए। ये आया, इतना आया ये, और ये 0 पॉइंट दशमलव के बाद अगर जो है तो उसको किस तरह करना है वो देखिए, बताते हैं कि किस तरह करना है। देखिए 0.375 में क्या करेंगे, 2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 1 7, 6 7 दशमलव के बाद कितना आया, 0 आया। अब इसको करना है 0.750, इसको फिर गुना करना है 2 में। अब क्या आएगा, 0 का 0 गुने 2 0, 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 दशमलव 1, यह होगा 1.500 होगा, 1.500 होगा, ये होगा। और फिर देखिए इसको करेंगे गुना कितना में, 0.1 नहीं लेना है, 0 लिख देना है, सिर्फ लास्ट वाला है जो तीनों गुना होता है, इतना कर देंगे, गुने 2 कर देंगे। अब ये देखिए ये इस तरह हो जाएगा, 0 गुने 0, 5 गुने 10 और 1 इस तरह आया, इस तरह आया। सिर्फ जो दशमलव के बाद रहता है उसका अंक लेते हैं और इधर दशमलव लिख देते हैं, उसके बदल 0 लिख देते हैं, इस तरह। अब इधर इसको लिखना है, इसको देखिए लिखाएगा 1 1 0 0, ये ऊपर से लिखाता है, 0 1 1, ये आया मेरा इतना, इसका द्विधारी ये आया। अब दोनों को, इसको संधामन का इतना आया, उसका इतना आया। अब दोनों को मिला के लिख देना है क्या, 1 0 0 1 0 1 दशमलव 1 0 1 1 इतना आ गया। यही मेरा हो गया, क्या हो गया, आंसर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसलिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था दोस्तों, सिर्फ देखना है, आराम से समझ में चल आएगा। और देखिए द्विधारी पद्धति का हमने क्वेश्चन बता रहे हैं। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्या है क्वेश्चन है द्विधारी संख्या, मतलब कितना है, 111.001 का 2 का दशमलव संख्या निरूपण क्या होगा। फिर पूछ रहा है दशमलव संख्या निरूपण क्या होगा। हमें इससे द्विधारी पद्धति दे दिया, इससे संख्या निकालना है। तो सबसे पहले जो दशमलव है उसको लिख देते हैं
1 इतना का पहले निकालना है संख्या। तो यहाँ देखिए लिखते हैं 2 1 1 1 गुने 2 का पावर 2 2 4 4 4 होगा प्लस क्या होगा। अब यहाँ देखिए 1 होगा 2 2 का पावर 3 प्लस क्या होगा 1 गुने 2 का पावर 2 प्लस 1 गुने 2 का पावर 2 पर पावर क्या होगा यहाँ 0 वाला नहीं लिखाता है, 0 वाला नहीं लिखना है, 0 वाला नहीं लिखना है। इधर ऐसे लिखेंगे 0 गुने 2 पर पावर 1 फिर प्लस 1 गुने 2 पर पावर 0। इस तरह हमने इसको लिख दिया। अब देखिए ये आ गया 16 ये प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 ये आ गया। 2 पर पावर 0 का क्या होता है, 2 पर पावर अगर जो 0 है तो क्या होता है 1 होता है। देखिए 2 पर पावर 4 का 16, 2 पर पावर 3 का मतलब 8, 2 पर पावर 2 का 4, 2 पर पावर 1 का 2 गुने 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 पर पावर 0 का 1 गुने 1 क्या होगा 1 होगा। इस तरह ये हो गया। अब देखिए क्या हो गया 16 4 3 4 24 24 28 28 से 29 हो गया। 28 से क्या हो गया 28 से क्या हो गया 29 हो गया। 29 आ गया मेरा 1 दशमलव के जो इधर था इसका क्रिया कर दें, इसका क्या आया 29 आया। अब देखिए करते हैं इधर 0.00000.001 का मतलब लिख सकते हैं कितना इसको इस तरह हम लिखेंगे 1 गुने 2 का पावर -3 एक 3 अंक है ना, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 2 पर पावर -3 इसको लिखेंगे। बस ये देखिए -3 बराबर 2 पर पावर -3 का 1/8 आया। अब देखिए 8 से भागा देंगे 1 में तो देखिए 0 0 दशमलव 1 मरते में 8 हो गया 2 हो गया 8 दूनी 16 हो गया 4 हो गया 8 कटे 40 हो गया। क्या हुआ कट गया क्या आया उतना बराबर आया 1/8 बराबर आया 0.125। क्या आया 0.125 इतना आया। तो हम इसको लिखेंगे आप दशमलव के बाद कितना आया 125। तो इधर देखिए लिखेंगे 29.125। यही मेरा क्या आ गया संख्या द्विघाती पद्धति का अंकन संख्या यही मेरा आ गया आंसर आ गया। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत अच्छा से बनाए हैं, अच्छा से देखिएगा समझ में आ जाएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है देखिए यदि 10 पर इतना है तो द्विघारी ट्रिपल एक का द्विघारी मतलब x का पावर 10 हो तो x का मान क्या होगा। इसको हमको फिर संख्या में निकालना है। तो देखिए किस तरह संख्या में निकलता है। ये देखिए 10001 इसका पर पावर 2 है। इसका देखिए 1 गुने 2 का पावर कितना है 3 अंक हो गया प्लस 0 गुने 2 पर पावर 2 हो जाएगा प्लस 1 गुने 2 का पावर 1 होगा प्लस 0 गुने 2 का पावर 0 होगा। इस तरह इसको हम लिखेंगे। तो देखिए क्या हुआ ये 8 हो गया, ये प्लस 0 हो गया, ये प्लस 2 हो गया, ये प्लस 0 हो गया। 8 2 क्या हो गया ये 10 हो गया। 8 2 क्या हो गया ये 10 हो गया। अब देखिए 111 का निकालते हैं। 111 का किस तरह होगा देखिए 1 गुने 2 पर पावर 2 होगा प्लस 1 गुने 2 पर पावर 1 होगा प्लस 1 गुने 2 पर पावर 0 होगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। 4 2 6 1 क्या हो गया 7 हो गया 4 2 क्या हो गया
6 1 7 हो गया दोस्तों। क्या हो गया? 7 हो गया। अब देखिए ये 10 आया और ये 7 आया, बीच में क्या है? गुना का चीज। अब कर देंगे इसको, क्या कर देंगे? 10 गुने 7, इसका मतलब क्या हो गया? 70। यही मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। 70 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। इसलिए हमने बाइनरी का भी क्वेश्चन समाप्त कर दिए। बाइनरी का क्वेश्चन बना रहे थे दोस्तों, बाइनरी का क्वेश्चन बना रहे थे, बाइनरी भी समाप्त कर दिए। हमें विश्वास है आप सब पर कि अगर जो आप वीडियो देखिएगा तो बाइनरी का इतना क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो हमें नहीं लगता है कि बाइनरी का क्वेश्चन छूटेगा आप सबसे। कोई तो बाइनरी यार ये सब पढ़ाता भी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बताता है। का क्वेश्चन आ गया बीच में तो बता देता है, अलग से कोई नहीं बताता है। इसलिए आज का क्लास इतना ही, जो भी है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए एकाग्रता रूप से देखिएगा, समझिएगा, तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, आप बहुत अच्छा तरीका से समझ लीजिएगा। इसलिए आज का क्लास इतना ही, हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।